के हिसाब से थोड़ा सा कम है ये। बहुत कम है। ऐसा क्यों रहा? मतलब हमने इनपुट ही कम दिया। 10-15 लोगों से तो नॉर्मली बात करने में इंसान को 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। हमने 60 दिन का जो काम था, 60 दिन में हमें चीजें करनी थी, हमने 2-3 दिन में करके खत्म कर दी। ठीक है, जी हम आपको 2-3 चीजें बताना चाहते हैं लाइफ के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाहेंगे। ठीक है, काउंसलिंग जो टेस्ट होता है हमारा, पहला आप अपना स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं? खेलने में खेलने में। और और क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर? और अपने बारे में क्या होता है? मतलब बताइए, पता होना चाहिए ना। अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले जिस इंसान के बारे में पता होना चाहिए वो आप खुद हैं। क्योंकि हमें किसी और को नहीं सही करना है, हमें अपने आप को सही करना है बस। बताइए। खेलना खेलने कूदना में, आपकी पढ़ने में। स्ट्रेंथ है, पढ़ना आपकी स्ट्रेंथ है। जी। अच्छा, वीकनेस क्या है, क्या कमियां हैं? कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप अच्छा। करना। अच्छा। और? और ऐसे ही 2-4 चीजें। अच्छा, किसी से डर लगता है? डर हमें नहीं लगता। डर नहीं लगता आपको किसी से? चलो ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस समय, इस उम्र में आपके पास अपने करियर को सही करने के लिए क्या क्या मौके हैं? सर मौके तो बहुत है, मतलब इस समय, क्योंकि अभी 18 साल से हम लोग ऊपर हुए हैं, तो अब तो हम लोग शुरुआती है एक बार कहा जाए। हम्म। आगे करने का बहुत मौका है। अगर अभी से गवा देंगे तो आगे कुछ हासिल नहीं। करंट सिचुएशन, इस समय आपके पास रेंज एक अपॉर्चुनिटी है, राइट, जिसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं आपको अपने सपने तक ले जाने में? क्या दिक्कतें या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? चैलेंजेस सर बहुत आते हैं इसमें। जैसे कि? जैसे कि अगर किसी से कोई हम्म। मतलब ज्वाइन करवाना है किसी को, मतलब कि अपने इस उसके बारे में बताना है, हम्म। तो वो काफी सारे क्वेश्चन पूछता है। सही है। हम्म। मेन चैलेंज ये होता है कि उसको अपने किस तरह समझाया जाए वो समझ जाए। हम्म। दूसरी बात, मेन चैलेंज तो यही होता है कि उसको कैसे अपना पूरा इतना बढ़िया समझा जाए कि वो समझ जाए, उसका डाउट क्लियर कर दें। यही मेन वो। तो चैलेंज ये है कि सवाल पूछते हैं, चैलेंज ये है कि हम उसका सही से जवाब नहीं दे पाते। हम सही जवाब ना दे पाते। तो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन पे अपना क्वेश्चन पुटअप करें तो हो सकता है। और थोड़ी प्रैक्टिस करें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अपलाइंस की जी मीटिंग्स सर। करें। तो जितने भाई, आप सोचो, हम भी जब प्रेजेंटेशन दिखाते थे, आप इस उम्र में दिखा रहे हैं, हमने जो 30 साल में रेंज करना स्टार्ट किया, हमसे भी लोग क्वेश्चन पूछा करते थे। आज जो हम भी तो एक ऐसे पोजीशन पे थे कि जिससे हमें जवाब देना पड़ता था। अगर हम उन्हें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते थे तो लॉग इन गई। ठीक है, या इंसान हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज है, हमें अपने दिमाग में ये चीज बैठानी है कि सामने वाले इंसान को हम ज्वाइन करने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हैं। हम उसे इसलिए प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं क्योंकि हमने एक नया बिजनेस शुरू किया। कल को इस बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, और कल को फ्रेंड हमसे ये ना बोले कि भाई आशीष तुमने बताया नहीं। अगर बता देते तो हम भी तुम्हारे साथ आ जाते। तो आपका कारण बस यही है, आप इसीलिए प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में कदाचित हल्का सा भी ये रहा कि नहीं ये ज्वाइन कर ले, ये आ जाए, ये समझ ले, ऐसा हो जाए, तो हम हर चीज को लॉस कर देंगे बिजनेस में। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? देखो, इंसान अगर 100 रुपए का मटका भी खरीदता है, जैसे आपने कितने रुपए से स्टार्ट किया रेंस, मतलब कितने परसेंट से स्टार्ट किया? 10 PP, 20 PP? हाँ, 3,000 से। 30 PP से स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो इंसान अगर 100 रुपए का, जैसे मेरी मम्मी कुछ दिन पहले, गर्मियों में हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते, तो मम्मी मटके से पानी लाने गई। अब मटके का मटका लाने गई तो मटके में 150 रुपए का मम्मी ने मटका लिया, उसको भी मम्मी 5 मिनट तक ठोक बजा के चेक कर रही थी। तो आप सोचो, अगर इंसान 150 रुपए का मटका लेता है, उसको इतना ठोक बजा के चेक करता है, तो इंसान अपना फ्यूचर और भविष्य लगाने जा रहा है। तो उसका चेक करना बिल्कुल लाजमी है भाई, वो हमसे सवाल पूछेगा। अगर हमने सवाल के जवाब दे दिए तो भाई बढ़िया हो जाएगा, शॉपिंग कर लेगा, हमारे बिजनेस में आ जाएगा। नहीं दे पाए तो कुछ नहीं होना है। तो ये तो ऐसा पार्ट है जो हम सीख सकते हैं।
समझ रहे हैं? रेंज में कोई ऐसी चीज, आपको क्या लगता है जिस दिन से हमने ज्वाइन किया हम फटाफट आंसर देना जानते थे? यस और नो? हाँ, पहले बार हमारे पास सवाल आया कि भाई मेरे पास रुपए नहीं है, तो आपको लगता था हमारे पास जवाब था? नहीं था। हमने खुद जाके जवाब को सीखा, हमने जाना है कि भाई जवाब कैसे देना है, सामने वाले से बात कैसे करना है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। फिर हमारे पास चैलेंज आया उस समय कि यार तुम्हारी कंपनी तो 8 दिन 10 दिन पुरानी है, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था कंपनी को खाली 10 दिन हुए थे, अब तो कंपनी को 2 साल होने वाले हैं। तो हमसे लोग सवाल पूछते थे ऐसे। आप सोचो आज आप 2 साल हो गए, आपको लगता है मैं क्या बोलूं, हमारे पास तो खाली 8 10 दिन हुए थे, हम सोचो क्या बोलते थे लोगों से। तो हमने अपलाइन को कॉल किया कि सर इसको कैसे क्लियर करें, कैसे हम बातचीत करें, क्या चीजें बताएं कि चीजें बेहतर रहें। तो इसीलिए जरूरी था कि अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को ग्रो करना। अब जो हम 22 साल की उम्र में 22 लाख रुपए अपने करियर में लगाते हैं, तब जाके अगर हमको मिलती है तो 10 15 20 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। तो यहाँ अगर हम 10 15 20 हजार रुपए महीने का अभी से कमाना चाहते हैं, तो हमको इनपुट तो डालना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि हम बैठे रहें, अपने आप को चेंज भी ना करें, बदले भी नहीं, और हम जो सपने चाहते हैं पूरे हो जाएं। ये करना तो एक मतलब मूर्खता होती है। कई सारे लोग होते हैं वो जिंदगी भर वही काम, वो आम के पेड़ को पानी डालते हैं, सोचते हैं इससे अमरूद निकलेगा, वो कभी नहीं होने वाला है। आपको अगर अमरूद चाहिए तो आपको अमरूद का पेड़ लगाना पड़ेगा। तो आपको रहेगा अच्छा इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो आपको एक अच्छा इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और मैं आपका टेस्ट लेना चाहूंगा। थोड़ा सा आप शांत जगह में बैठे जहाँ पे थोड़ा सा आवाज आए, ठीक है। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, एक टेस्ट है तो आपको कुछ कुछ सवालों के जवाब देने हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलेगी कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली है कैसे, तब आपके साथ थोड़ा काम करने में आसानी होगी। ठीक है। पहला सवाल बताइए, मान लेते हैं एक बार आप एक जंगल में गए और जंगल में खो गए, बहुत घना बड़ा जंगल था, आपको एक जानवर दिखता है, कौन सा जानवर दिखा आपको? जानवर सर फिर एक हम इमेजिनरी टेस्ट ले रहे हैं। मान लीजिए आप जंगल में गए, तो आप किस जानवर को देखना चाहेंगे? सबसे पहले कौन सा जानवर आपके सामने आया? कुछ दिखाई नहीं दिया। मान लेते हैं कि आप जंगल में गए, खूब घनी रात हो गई है, और आपको सामने एकदम रात में एक बड़ा बड़ा सा जानवर दिखाई देता है। कौन सा बड़ा सा जानवर आप देखना चाहेंगे? ये आपको दिखाई दिया, मान लेते हैं। हाथी। हाथी दिखा आपको, एलिफेंट। ठीक है। ठीक है, एलिफेंट से बच के आप थोड़ा सा और आगे गए। ठीक है। आप जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक घर दिखता है। ठीक है। वो घर कैसा दिखा आपको, बताइए। घर झोपड़ी टाइप। झोपड़ी टाइप घर था। ठीक है। घर के अंदर गए तो क्या आपको खिड़की दरवाजे दिखे, और दिखे तो कैसे खिड़की दरवाजे थे? खिड़की दरवाजे बस लकड़ी के थे। लकड़ी के थे, और बड़े थे, छोटे थे, गोल थे, चौकोर थे, कैसे थे? नहीं, लंबे थे, बड़े थे। लंबे थे, लॉन्ग। ठीक है। अच्छा, अंदर आपने एक बहुत बड़ी मेज देखी, मेज कैसी थी? जी सर। मेज आपने देखी, बड़ी सी मेज देखी आपने, कैसी मेज थी वो? मेज चौड़ी थी, लंबी थी। चौकोर थी, गोल थी, कैसी थी? गोली थी। गोल गोल। थी। ओके। अच्छा, आपने फिर वहां पे खाना खाया, क्या खाना खाया आपने वहां पे? वही दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी से। आप जैसे ही बाहर निकले आपको एक और जानवर दिखा, कौन सा जानवर दिखा इस बार आपको? देखिए, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, आप जो भी सवाल दे रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वो मैं आपको अंत में बताऊंगा कि क्या बताता है, लेकिन मैं पहले बता दूंगा तो आप सोच के बताएंगे, तो इसलिए इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो जी बताइए, सर। आपको फिर एक जानवर दिखा, वो जानवर कौन सा दिखा? हाँ हाँ। हाथी तो दिख चुका आपको। हाँ जी सर। फिर शेर से आपको दिखा हाथी सर। दिखा? नहीं, दिख नहीं, सकता है आपको, शेर हाथी भी दिख, शेर दिखा। दिखा।
अब आप जैसे ही बाहर चलते हैं जंगल से, भाई जाहिर सी बात है हम जंगल में बहुत देर तक तो टिकेंगे नहीं, तो हम जैसे ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तुरंत एक बहुत तेज आंधी आती है। आपके पास दो मौके हैं, या तो आप वेट करो कि भाई आंधी निकल जाए तब जाएं, या तो आप थोड़ा पेड़ों की टाह लेते 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 आगे बढ़ते रहते हो। क्या किया आपने? अ, पेड़ों की टाह लेते लेते धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर आपके सामने एक नदी आई, नदी के ऊपर पुल था, कैसा पुल था? नदी के ऊपर पुल था। रस्सी का था। रस्सी का पुल था। फिर आप एक शहर पहुंचे, कैसा शहर देखा आपने? मतलब आप जंगल खत्म हुआ, नदी पार की आपने रस्सी के पुल से, रस्सी के पुल से आप पहुंचे और आपने एक बहुत बड़ा शहर देखा, कैसा शहर देखा आपने? शहर बड़ा सा था। बड़ा शहर था। और हाँ जी सर। और कैसा शहर था, और एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? जौनपुर जैसा, लखनऊ, दिल्ली, बहराइच, न्यूयॉर्क? लखनऊ लखनऊ। लखनऊ जैसा था। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हुआ आपने जब वो शहर की बाउंड्री को कूद के आपको उसके अंदर जाना था? एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो, हाँ सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। हाँ, आवाज आ रही है जी सर। महेश जी? तो आखिरी सवाल महेश जी कि जब आपको उस शहर में जाना था तो आपको सीढ़ियां चढ़नी थी, कैसी सीढ़ी देखी आपने? मतलब नॉर्मल सीढ़ियां थी, या वो जैसे पहाड़ों पे चढ़ के जाते हैं वो थी, या लकड़ी वाली सीढ़ी ऐसे रखी थी और जाना था? कैसी सीढ़ियां देखी आपने? नॉर्मल सीढ़ी। नॉर्मल सीढ़ी थी। आपका टेस्ट पूरा होता है, अब आप जानना चाहेंगे कि आपके टेस्ट से क्या नतीजा निकला? हाँ जी, हेलो, जी आवाज सर। आ रही है आपको? जी सर। तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो मुझे पता चला इस पूरी कहानी से, वो क्या क्या पता चला, अब आप देखना, हो सकता है इसमें कुछ चीजें सही हो लेकिन मोस्टली सही होती हैं। तो पहली चीज क्या है कि आपका जो स्वभाव है, ठीक है, वो स्वभाव कैसा है आपका? थोड़ा धीरे धीरे चलने का स्वभाव है। आप चाहते तो कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए आप कदम बहुत छोटे छोटे लेते हैं, हाथी की तरह। हाथी क्या करता है? हाथी बड़ा सा होता है लेकिन वो चलता बहुत धीरे धीरे, भागता बहुत कम है हाथी, ठीक है। उसी तरह आप जिंदगी में अचीव कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उसके कदम आपके छोटे छोटे हैं। सही बोला मैंने? उसकी दिशा में प्रयास कम है। दूसरी चीज, आप जब जंगल में गए तो आपने जैसा हट देखा, ठीक है, हट क्या होता है, मतलब मैं बताता हूँ हट क्या होता है। ये हट सोच। होता है इंसान कैसे कैसे घर में रहना चाहता है, क्या चीजें अचीव करना चाहता है। हट क्या होता है, जैसे आप बड़ा घर बोल सकते थे, महल बोल सकते थे, किला बोल सकते थे, लेकिन आपका मतलब क्या है कि आप अपने परिवार के साथ बस संतोषम परम सुखम वाली स्थिति की, मतलब जो है ठीक है चलने दो वाला एटीट्यूड है कि हम बस परिवार के साथ रहे, भले छोटे घर में रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला, जब आपने देखा कि खिड़कियां देखी, ठीक है, खिड़कियां लकड़ी की थी और लंबी खिड़कियां थी। खिड़कियां क्या होती है? हमारी जिंदगी में आए हुए जो मौके होते हैं वो खिड़कियां होते हैं, ठीक है। लंबी लंबी खिड़कियां, मतलब आपने देखा कि मौके तो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन क्योंकि आपकी खिड़कियां लकड़ी की थी, तो क्या होता है, जैसे अगर आपने शीशा बोला होता है, शीशा मतलब हम अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखना चाहते हैं, और लकड़ी की खिड़कियां आपने बोली, इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी आई तो लेकिन रुक गई, या हमने उसको रोक दिया, या अपॉर्चुनिटी आई तो लेकिन हमने काम नहीं किया। लकड़ी की खिड़कियां ये इंगित करती हैं। फिर आपका जो आपने टेबल देखा, ठीक है, टेबल राउंड टेबल या स्क्वायर टेबल, तो राउंड टेबल या स्क्वायर टेबल हमारी अप्रोच लाइफ को लेके होती है।
राउंड मतलब हम लोगों के हिसाब से ढल सकते हैं। अगर कई लोग बोलते हैं सर स्क्वायर टेबल देखी, लंबी टेबल देखी, तो ये क्या होता है, ये आपकी अप्रोच को दिखाता है। तो आपने राउंड देखी मतलब आपकी होलिस्टिक अप्रोच है, आप सब कुछ सोच के चलते हो, चलो ऐसा नहीं जिंदगी में यही करना चाहिए, थोड़ा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बताओ अभी तक जो चीजें बताई वो सही थी तो मैं आगे बताऊं? यस सर। सारी चीजें सही हैं, ठीक है। अब फिर क्या, आपने जब बाहर देखा, आपने खाना क्या खाया, दाल चावल रोटी सब्जी आपने बोला। दाल चावल रोटी सब्जी मतलब क्या है कि आपको जिंदगी में ये चाहिए कि भाई खाना हो जाना चाहिए, ठीक है, और हर टाइम खाना होना चाहिए, खाना आपकी प्रायोरिटी रहती है। फिर दूसरा जानवर आपने देखा लायन, मतलब आप खुद हाथी हैं लेकिन आप अपने जिंदगी में दोस्त चाहते हो लायन जैसे चाहते हैं, या आप जिनके साथ रहना चाहते हो फीरियस चाहते हैं, एकदम तेज हो, बड़े लोग हों, खूब बढ़िया लोग हों, अमीर लोग हों, और जो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए, आप ऐसे दोस्त चाहते हैं। ठीक है, सही बोला मैंने, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई तूफान आया और तूफान में आप बच बच के निकलते रहे, आगे बढ़ते रहे, मतलब ये दिखाता है कि आप मुश्किलों में करते क्या है। मुश्किलों में कई लोग क्या होता है, रुक जाते हैं कि भैया जब हवा निकलेगी, आंधी निकलेगी तब हम जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे करते 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 चले गए। मतलब जिंदगी चलती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ये आपका एटीट्यूड है जिंदगी को लेके। ठीक है, आगे गए तो आपने क्या देखा, आपने रस्सी का झूला देखा। ठीक है, रस्सी का झूला आपका भविष्य दिखाता है। ठीक है, आप अगर बोलते हैं सर मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का पुल देखा, मतलब आपको भविष्य को लेके क्लियर है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। कई लोग बताते हैं, कई लोग बताते हैं सर लकड़ी का पुल है, लकड़ी का पुल मतलब उनको 3 से 4 साल का पता है क्या होने वाला है, उसके आगे का नहीं पता है क्या होने वाला है। और आपने कैसा बताया रस्सी का, रस्सी का मतलब हमें फ्यूचर को लेके बहुत सारी आशंकाएं कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो। सही है, ठीक है। आगे जब हम गए तो हमने क्या देखा, हमने एक शहर देखा। शहर कैसा था, लखनऊ। मतलब आप लखनऊ जैसे शहर में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। कई लोग गांव बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज जो आपने बताई, आखिरी चीज दिखाती है आपके दोस्त कैसे हैं। ठीक है, क्या आप अपने दोस्तों पे निर्भर हैं? अगर आप अपने दोस्तों पे निर्भर होते तो आप सीढ़ी चढ़ के जाते दीवार के सहारे, दोस्तों के सहारे। ठीक है, अगर ऐसे चढ़ के जाना होता मतलब आपकी लाइफ बहुत कठिन है। लेकिन आपने बोला सर सीढ़ियां, मतलब आपकी लाइफ में जो दोस्त रहे, ठीक है, वो कैसे हैं, आप जो जैसा चाहते हैं जैसे लोग बने। आप नहीं चाहते कि दोस्त मेरे ऊपर निर्भर रहे, आप चाहते हैं ऐसे दोस्त हो जो आत्मनिर्भर बने हो। आत्मनिर्भर मतलब सीढ़ियां ऑलरेडी वो अपने लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हो। उनकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में महेश आएगा तो हमारी जिंदगी बदलेगा, ये आएगा तो जिंदगी बदलेगा। तो देखिए सारा पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, तो कुछ कुछ चीजें तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे महेश जी हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज हमारे कुछ कुछ आंसर्स बहुत अच्छे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन कुछ कुछ आंसर्स उतने अच्छे नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी किसकी है, हमारी। ठीक है, हम अपने जवाबों पे काम कर सकते हैं। तो जहां जहां आपको थोड़ा अप्रोच में कठिनाई आई है, आप उस पर काम करना शुरू करिए। और मैं एज अ सीनियर, एज अ अपलाइन, आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा, देखो ये जो उम्र होती है 18 से 30 साल, ये गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ होता है, एकदम स्वर्णिम उम्र जिसको कहते हैं। आप इस उम्र में जो चाहो वो सीख सकते हो। आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहो वो सीख लोगे, आप डांसर बनना चाहो वो सीख लोगे, आप बॉडी बिल्डर बनना चाहो वो सीख लोगे, आप प्रोग्रामर बनना चाहो वो सीख लोगे, आप जो बनना चाहोगे सीख लोगे। और आप अगर रुपए कमाना सीखना चाहोगे तो ये भी सीख लोगे। तो मेरा आपको सजेशन क्या है कि देखो डांसर, प्रोग्रामर, यूट्यूबर, ये सब चीजें, इंस्टाग्रामर, ये सब आप खूब सारे रुपए कमाने के बाद भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप भी आपने सब बनने की कोशिश की तो शायद खूब सारे रुपए आप ना कमा पाए। तो मेरा आपसे गुजारिश यही है, मेरा आपको डायरेक्शन यही है कि आपके पास एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है रेंज के माध्यम से, बहुत जबरदस्त अपलाइंस हैं। राजी हो गए, आपके सुशांत जी हो गए, आई थिंक सुशांत जी इनकी अब सीनियर में आपके सीनियर में आते हैं सुशांत जी। हाँ, तो राजी हो गए, ठीक है, आशीष शुक्ला जी हो गए, हम भी हैं। एक अच्छी अच्छी लीडरशिप आपके पास है। अच्छा लीडर अगर आपको बनना है तो अच्छी लीडरशिप से सीखना पड़ता है। तो आप सीखिए और काम करो। देखो काम करेंगे तो क्या होगा, या तो हाँ मिलेगा या तो ना मिलेगा, लेकिन अगर मैंने नहीं काम किया तो मैं ऑलरेडी ना मिला हुआ है। तो एक अच्छा हमारे पास मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये आने वाले 8-10 साल अपना डेडिकेटेडली रेंस को दे दीजिए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। आप जो बनना चाहेंगे बन जाएंगे, रुपए होंगे, आप डॉक्टर बनना चाहें डॉक्टर बन सकते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहें क्रिकेटर, आप बॉडी बिल्डर, इंस्टाग्रामर, डांसर, जो चाहें वो बन सकते हैं। तो कोशिश करिए कि काम करना शुरू करिए, क्योंकि अभी जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है इसके हिसाब से कम 80% चीजें हमको जिंदगी में बदलनी है।
और बदलने के लिए ऐसा नहीं हमको जाके दुकान से खरीदना है, हमको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो आप इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हो, ठीक है। बाकी काउंसलिंग हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे, बाकी आप राज जी से अपना डिस्कशन करते रहिएगा, ठीक है राज जी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। और कोशिश करना 30 पीपी से ना रहकर, आप घर पे हैं अभी तो कोशिश करिएगा अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड जरूर कर लीजिएगा। अपग्रेडेशन अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।